एक स्टेटमेंट और पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट्स में टेंशन। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। उन्होंने कहा, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑयल फ्लो को रोकने की कोशिश की तो यूनाइटेड स्टेट्स उसे 20 टाइम्स हार्डर हिट करेगा। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स भी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टेंशन बढ़ता है तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं काव्या और आप देख रहे हैं द अवेयर माइंड, जहां हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इवेंट्स को सिंपल और क्लियर वे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये एक नैरो सी रूट है जो ईरान और ओमान के बीच में लोकेटेड है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। एनर्जी एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई सिर्फ इसी एक नैरो रूट से गुजरता है। इसी रूट से ऑयल एक्सपोर्ट होता है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, इराक। और ये ऑयल जाता है एशिया के बिगेस्ट बायर्स तक, चाइना, इंडिया, जापान। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद हुआ तो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में शॉक आ सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, डोंट स्टॉप द ऑयल फ्लो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वरना अमेरिका ईरान को 20 टाइम्स हार्डर स्ट्राइक करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ने ऑयल शिपिंग को डिसरप्ट किया तो यूएस मिलिट्री ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट्स में भी रिएक्शन देखने को मिला। ऑयल ट्रेडर्स को डर है कि अगर गल्फ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो ऑयल सप्लाई सडनली अफेक्ट हो सकती है, और जब सप्लाई का रिस्क बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस भी जंप कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहला फैक्ट समझिए, इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंडिया का लगभग 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रूट से ही आता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, इंडिया का काफ़ी एलपीजी और एलएनजी सप्लाई भी गल्फ रीजन से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिस्ट्रप्शन होता है तो इंडिया में इम्पैक्ट हो सकता है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर, इन्फ्लेशन पर और ओवरऑल इकोनॉमी पर। मतलब एक स्मॉल सी रूट इंडिया की इकोनॉमी तक इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना भी ज़रूरी है, इंडिया कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है सिर्फ एक रीजन पर। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, इराक। और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई भी की है। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी डेवलप किए हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ टाइम तक सप्लाई मेंटेन की जा सके। एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हुआ तो इंडिया उसे हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग टर्म तक चला तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है? डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल वार्निंग जरूर है, लेकिन अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन है और ऑयल सप्लाई नॉर्मल चल रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स अनप्रिडिक्टेबल है। अगर टेंशन एस्केलेट हुआ तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ गल्फ रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। उसका इफेक्ट होगा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर और इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज पर। और इसीलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर स्मॉल डेवलपमेंट कभी-कभी ग्लोबल क्राइसिस में भी बदल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट हेडलाइंस।